कई बार हम अपने आप को सही साबित करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन उस विशेष व्यक्ति को हम अपने आप को साबित नहीं कर पाते। बार बार हम सोचते हैं कि यार इस व्यक्ति को मैं अच्छा क्यों नहीं लग रहा हूँ, इस व्यक्ति को मेरी बातें अच्छी क्यों नहीं लग रही हैं। सही साबित करना मतलब मूर्खता। सही साबित करना मतलब उस व्यक्ति की नज़रों में अपने आप को गिराना। सही साबित मतलब अपने आप को नीचा गिराना। हम पूरा जीवन लगा देते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है उस व्यक्ति से अपेक्षाएं। आप उस व्यक्ति से अच्छाई की अपेक्षाएं कर रहे हैं, यह भी कारण हो सकता है। यदि आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति के सामने अपने आप को बार बार सही साबित करना चाहते हैं तो आपकी मूर्खता है। आप अपने जीवन को उस तरीके से खराब कर रहे हैं कि आपकी बहुत बड़ी गलती है। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप अपने आप को गलत साबित करना शुरू कर देंगे। आप अपने आप को ही गलत समझ लेंगे कि शायद मैं ही गलत हूं। कई बार हम ऐसे व्यक्ति को अपने आप को ले जाकर दे देते हैं, यानी परोस देते हैं कि जिस व्यक्ति को ज्ञान होता ही नहीं कि आपने किस व्यक्ति को क्या समझा है। बार बार उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और बार बार सोचते हैं कि शायद मैं सही हूं, लेकिन आप सही होते हैं, मैं भी कह रहा हूं। और जब सही होते हैं और बार बार उस व्यक्ति को जाकर आप कहते हैं कि यार मुझे समझने की कोशिश करो, वो नहीं समझता। उसको पता है कि आप गलत हैं। अगर किसी व्यक्ति की नज़रों में आप एक बार गलत हो गए और आपकी छवि गलत हो गई तो आप पूरा जीवन लगा देंगे उस व्यक्ति के सामने अपने आप को सही साबित करने में, कभी सही साबित नहीं कर पाएंगे। तो आप, मेरा मानना है कि अपना समय खो रहे हैं। अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण, जो बहुत अच्छे पल हैं वो खो रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी जो गुण होते हैं ना, आपकी क्वालिटी नहीं समझ पाता है, आपके दर्द को नहीं समझ पाता है, आपकी पीड़ा को नहीं समझ पाता है। आपने उसके जीवन में क्या आपके योगदान रहे हैं, आपने उसके लिए क्या किया है, वो सब चीज़ें दूर हो जाती हैं, नहीं समझी जाती है वो चीज़ें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो उसके लिए बहुत कुछ किया है, मैंने तो हमेशा उसके लिए अच्छा किया है, मैंने तो हमेशा उसको देने की कोशिश की है, मैं मानता हूं देने की कोशिश की है, लेकिन कितना उसे अपेक्षा है और भी आपसे, उसको और भी ज़रूरत है आपसे, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं। यदि आप हमेशा देने का प्रयास करते हैं और फिर भी आपसे अपेक्षाएं हैं तो आप मूर्ख हैं। सामने वाले को आप दे रहे हैं, आप मूर्ख हैं, अपने आप को वहां पर परोसे हैं। बार बार किसी व्यक्ति को यह समझाना कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूं, अच्छा रहेगा अगर आपको खुश रहना है और आपको समझदार बनकर रहना है। नहीं, ये दिमाग से निकाल देना कि आप बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और लोगों को आप साबित कर पाएंगे मैं प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप आपके ही घर में मूर्ख साबित कर दे जाएंगे। यह सबसे पहला नियम होता है। यह दिमाग से निकाल देना कि आप लोगों के सामने जाते हैं और उन लोगों को आप कहेंगे कि मैं सही हूं और वो मान लेंगे। एनालिसिस करते हैं लोग, जांच करते हैं लोग। आपके जीवन में छोटी सी, जिसे कहते हैं ना त्रुटि, वो भी पाई गई ना तो उसको भी पहाड़ जितना बताया जाएगा। बहुत छोटी सी त्रुटि को। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को देखा है, उनके जीवन साथी से उनकी नहीं बन पाती। उसका कारण होता है छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर छोटी बातें पूरे जीवन को खराब कर देती हैं। हम जानते हैं उस व्यक्ति के अंदर यह कमी है, लेकिन उस कमी को बार बार उजागर करना, बार बार छोटी छोटी बातों पर, यानी हम मूर्ख है, सामने वाला मूर्ख नहीं है। और हम सब सही करने की तैयारी में लगे हैं, सब सही कर देंगे, हम सब संभाल लेंगे। कहां संभाल लोगे आप? नहीं संभाल पाओगे। आप मूर्ख हैं, इसको मानना पड़ेगा। अगर आप ये सोच कि आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं तो मेरा मानना है कि आप सबसे ज़्यादा गलत सोच रहे हैं। आपको मूर्ख बनकर जीना पड़ेगा। अगर आप अच्छे बनकर जिएंगे तो मेरा मानना है कि किसी ना किसी दिन आप काटे जाएंगे, पिट भी सकते हैं,
जीवन खराब भी हो सकता है, लोग आपसे दूर भी हो सकते हैं, आपकी गतिविधियां देखकर लोग आपसे बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। तो आप ज़्यादा होशियार बनने की चेष्टा ना करें, ज़्यादा होशियार बनने का प्रयास ना करें, अपने आप को मूर्ख समझें। मूर्ख व्यक्ति जीवन को चला पाता है, मैंने देखा है। वहीं पर जो ज़्यादा समझदार व्यक्ति होते हैं वो समझदारी के चक्कर में रिश्तों को खो देते हैं, अपने आप को खो देते हैं, अपने जीवन को खो देते हैं। अरे मत लगिए इस सारी दुनिया को सही करने में भैया। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको भी सही करूं, उसको भी सही करूं, ये भी गलत है, वो भी गलत है, नहीं कर पाएंगे। किस प्रकार से सही कर देंगे भैया? और अपने आप को साबित करना, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, बहुत समझदार व्यक्ति हूं, मैंने हमेशा सभी के भले के बारे में सोचा है, कहां कर पाएंगे आप? लोग कहां समझ रहे हैं आपकी पीड़ा? लोग कहां समझ रहे हैं आपके दर्द को? तो कोशिश करो, बस अपने ऊपर काम करो। ज़्यादा अगर इधर उधर दौड़ोगे तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे और आपको लात भी मार सकते हैं। बस एक रास्ता होता है इन सभी व्यक्तियों से दूर होने का और इन सभी लोगों को साबित करने का, वो होता है आपकी तरक्की, वो होता है आपकी प्रतिभा, वो होता है आप प्रतिभा को उस दिशा में लेकर जाएं जिस दिशा में सच में उसकी आवश्यकता है। उन लोगों से जीवन को भी आप हटा सकते हैं। अगर ज्यादा परेशान है तो नंबर भी ब्लॉक कर सकते हैं, अगर उससे भी ज्यादा परेशान है उनको अपने जीवन से भी हटा सकते हैं। मत लड़िए, लड़ोगे तो आप अपने आप को ही तो दुख दे रहे हैं। जीवन की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति से अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना कहां न्याय संगत है? आप फिजूल में परेशान हो रहे हैं, आप फिजूल में अपने आप से लड़ रहे हैं, आप बेवकूफी में अपने आप को दर्द दे रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ये कोई समझदारी की बात है, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये सामाजिक बात आप सोच रहे हैं। आपको इलेक्शन लड़ना है क्या? आपको कोई चुनाव लड़ना हो कि आप प्रत्येक व्यक्ति को समझदारी से चला पाएंगे और हर व्यक्ति आपकी बातों को समझेगा? नहीं भैया, आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। प्रयास करें, अगर किसी व्यक्ति को नहीं समझा पा रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, तो उससे अपने जीवन को हटा लीजिए। जीवन एक लंबी यात्रा है, क्यों उसमें बार बार त्रुटि लेकर आते हो? कई बार आप अपने जीवन में कुछ व्यक्ति को चुनाव करने में भी गलती कर देते हैं। अरे ये व्यक्ति सही नहीं है तो दूसरा चुन लो, दूसरा व्यक्ति सही नहीं है तो तीसरा चुन लो, और तीसरा व्यक्ति सही नहीं है तो चौथा चुन लो, लेकिन अपने जीवन को क्यों कष्ट दे रहे हो? नहीं समझा पाएंगे आप लोगों को, और यही समझाने के चक्कर में आप परेशान हो रहे हैं। लोग नहीं समझ पाते हैं आपकी पीड़ा को। केवल और केवल एक व्यक्ति आपकी पीड़ा को समझ सकता है, वो है आप। आपने क्या किया है, किसके लिए किया है, आप कितने स्वस्थ रहे हैं, कितने समझदार रहे हैं, कितने आपने दुखों को झेला है, किसको बताएंगे? कितनी चिंताएं आपके जीवन में रही है, कितने दर्द आपके जीवन में रहे हैं, किनको बताएंगे? कोई सुनेगा तभी तो ना। अगर आप सुनाएंगे तो आपको कहा जाएगा सारा दिन भोंकता रहता है। भोंकने के अलावा इसके पास कुछ है नहीं, ये बस मूर्खता है इसकी। आपको भोंकना बोला जाएगा मेरे भाई। अगर फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं तो मेरे पास कोई ऐसा रास्ता है नहीं, कोई ऐसी जादू टोना है नहीं कि मैं जिसको आपको बताऊं और चीजें सही हो जाए। आज के समय में केवल और केवल एक दूसरे को समझने में और एक दूसरे को समझाने में रिश्तों को खत्म कर लिया जाता है पूरे जीवन। कि ये मेरी बात को नहीं समझता है, ये अपने अहंकार में है, ये अपनी मूर्खता में है। क्या है ये सब? अच्छे खासे रिश्ते, अच्छी बातें, अच्छा जीवन, चलते चलते जीवन में टोक मारना, मतलब ये एक मूर्खता की श्रेणी में मानता हूं। अरे सब कुछ अच्छा चल रहा है, बुराई किसके जीवन में नहीं है, त्रुटियां किसके जीवन में नहीं है, परिवार किसका टूटा नहीं है? मुझे एक उदाहरण बता दो पूरी दुनिया में, कोई ऐसा संगठन है जो टूटा ना हो, कोई ऐसी पार्टी है जो टूटी ना हो, कोई ऐसा परिवार है जो टूटा ना हो, कोई ऐसा दिन निकला है कभी रात ना हुई हो?
हर एक जीवन में त्रुटि है, हर एक संगठन में त्रुटि है, हर एक दिशा में पत्थर है। कोई ऐसी सड़क नहीं बनी जहां पर बिल्कुल भी खड्डे ना हो। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जीवन में समस्याएं पैदा हो ही जाती, सबके जीवन में। लेकिन अगर आप इतनी अपेक्षाएं करके बैठ गए किसी व्यक्ति से कि मैं उसके साथ रहूंगा और बहुत खुश रहूंगा, यह मूर्खता है। नहीं भैया, जीवन को जीने का प्रयास करें, उससे लड़ने का प्रयास ना करें। त्रुटियों को मत देखिए कि ये बुराई है, ये अच्छाई है, ये बहुत अच्छी है अच्छाई। नहीं भैया, मैंने समझदार से समझदार लोगों को देखा है। अगर आप सहनशीलता के, जिसके कहते हैं ना, परिसीमा तक जाएंगे, अंदर तक जाएंगे, केंद्र बिंदु तक जाएंगे, लोग मूर्ख लोगों के साथ भी रहते हैं। मेरी एक बहन लगती है, बहन क्या, बहुत जिसे कहते हैं ना देवी, उसके विवाह को 22 साल हो चुके और उस समय हम उसको कहते थे बड़ी मूर्ख लड़की है, बेवकूफ है ये। जिस समय उसका विवाह हुआ था, विवाह होने के बाद आज 22 या 23 साल हो चुके हैं लगभग। आप विश्वास करेंगे कि आज तक उसकी ससुराल पक्ष से उस लड़की के प्रति कोई गाली, कोई बहस, कोई गंदी बात नहीं आई है। किसी ने एक शब्द नहीं कहा कि इस तरीके की लड़की है। उसकी सास की तरफ से आज तक एक शब्द नहीं बताया गया हमें कि आपकी लड़की बेवकूफ है, आपकी लड़की मूर्ख है। हम समझते थे उसको। आज तक उसके जो पति हैं, उन्होंने आज तक एक शब्द नहीं बोला कि आपकी लड़की बेवकूफ है। 2 बच्चे भी हैं, बच्चों की तरफ से कभी आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। किसी देवर की तरफ से, किसी जेठ की तरफ से आज तक 22 साल में, 23 साल में एक शब्द किसी ने नहीं बताया कि ये लड़की आपकी मूर्ख है। और इससे भी बड़ा जो प्रमाण है वो मैं आपको बताता हूं। उस बिटिया की तरफ से भी एक शिकायत उस ससुराल पक्ष वालों की नहीं है। उस लड़की ने आज तक हमें ये नहीं कहा कि हमारी ससुराल वाले ये है, मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास जायदाद नहीं है, मेरा सब कुछ छीन लिया गया है, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। मात्र होता है सहन करना। रिश्तों को चलाना मतलब सहन करना। परिवार में रहना मतलब कष्ट में रहना। परिवार मतलब कष्ट। अगर आपको यह लग रहा है कि परिवार में रहकर आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, किसने कहा आपको? परिवार एक वन होता है, वन जिसको कहते हैं, जहां पर हर प्रकार के पेड़ होते हैं, कांटों वाले भी होते हैं और फूलों वाले भी होते हैं। एक समय पर आप खुशबू ले रहे हैं, एक समय पर उन कांटों से भी आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सब सुख सुविधाएं हैं, सब मुझे प्रेम करेंगे, सब मेरी बड़ाई करेंगे, तारीफ करेंगे, तो कहां की ये समझदारी? मैं नहीं मानता। जो समझदार व्यक्ति होता है वो हर चीज को समझकर और तब चलता है। कोई मूर्ख व्यक्ति, चलो उससे भी जीवन को जोड़कर रखना पड़ता है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मित्र भी होते हैं जिनकी भाषा बड़ी गंदी होती है, जिनके जीवन में बहुत सारे आपराधिक दृष्टिकोण होते हैं, बहुत सारे आपराधिक मामले होते हैं उनके जीवन में। क्या उनको हम अपने जीवन में लेकर आते हैं? रखना चाहते हैं क्या? नहीं रख पाए। लेकिन वहीं पर अगर सवाल अपने जीवन का आता है और कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति से हम बहुत ज्यादा लगाव करते हैं, कोई गलती अगर वो कर दे तो हम उस पर चिल्लाने लगते। मैं इसको समझदारी नहीं मानता। जब हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति में ये दोष है, ये समस्याएं हैं, तो उनको उजागर करना मतलब उस व्यक्ति से दूर हो जाना, बार बार उजागर करना। मैंने इस बिटिया की कहानी आपको इसलिए बताई है कि सहन शक्ति का एक स्तर होता है, उस स्तर को भी पार कर चुके हो बिटिया। इसको कहते हैं कि बड़े जीवन की शुरुआत करना, एक बड़ा जीवन जीना। और अगर उससे भी बड़ी बात आप सुनेंगे, जिस घर में हम लोगों ने उसका विवाह किया था, वो उसने घर अपने देवर को दे दिया था। जो दूसरा घर बनाया वो अपने दूसरे देवर को दे दिया था।
और उससे भी बड़ी सहन शक्ति की बात करेंगे आप, एक छोटे से जिसको कहते हैं कमरे में रही है वो 2 साल तक कभी कोई शिकायत नहीं की। आप जानते हैं उसका कारण? उसका कारण होता है कि समय से सब कुछ हो जाएगा, मात्र बस सोचना, विचार नहीं करना चाहता। विचार करने में और सोचने में बड़ा अंतर होता है। अगर ज्यादा सोचोगे तो कल ये बीमारी भी बन सकती है। विचार करना बेहतर होता है जीवन में। विचार करिए, सोचिए मत। यदि सोचेंगे तो ओवर थिंकिंग की बीमारी आपको हो जाएगी। और ज्यादा समझदार व्यक्ति मैंने देखा है हमेशा ठोकरों में रहते, ठोकर खाने की कोशिश करते हैं। कहां उनके पास कुछ बचता है? खुद का परिवार नहीं रहता, वो खुद से जुड़ नहीं पाते। बस ये मेरे पास है, मैं इतना समझदार हूं, मेरे पास वो बचा है। वो मूर्खता की श्रेणी को इस तरीके से छू लेते हैं कि उनको लगता है कि दुनिया में हम सबसे समझदार हैं। वो मूर्खता के आयाम को छू लेते हैं और मूर्खता में इतने बड़े हो जाते हैं कि एक दिन उनको लगने लगता है कि सच में हम समझदार हैं। मूर्खता के ज्ञान को इस प्रकार से बढ़ा लेते हैं जहां से कुछ पता ही नहीं लगता। तो आप समझदार हैं तो समझदार की तरह रहो, ना समझ है तो अपना आप को थोड़ा शांत भी कर सकते हैं, लेकिन मूर्खता की श्रेणी को इतना मत बढ़ाओ कि लोग सच में आपको मूर्ख समझने लग जाए। ये बेवकूफ़ी, ये पागलपन, ये मैं कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा, ये मेरे पास है, लेकिन है कुछ नहीं, मात्र बस भौंकना। शब्दों को बदलने का प्रयास करें और जीवन को बदलने का प्रयास करें, ना कि छोटी छोटी बातों में अपने जीवन को उलझाएं। ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। अरे आपके हाथ में है क्या सब कुछ? सब प्रभु इच्छा है। अगर आपको लगता है कि इस दुनिया को आप समझा लोगे, इन लोगों को आप समझा लोगे, इस भाई को आप समझा लोगे, इस बहन को आप समझा लोगे, अपनी पत्नी को आप समझा लोगे, नहीं भैया, कभी नहीं समझा पाएंगे। एक व्यक्ति बता दो जिसने अपनी पत्नी को कभी समझाया हो। और अगर आपने पत्नी को समझाने का बीड़ा उठा लिया है तो आपको मैं कह रहा हूं कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अगर आपने परिवार को सुधारने का बीड़ा उठा लिया, यह भी आप गलती कर रहे हैं। किसने कहा आप सुधार पाएंगे? किसने कहा कि आप इतने ज्ञानी हो गए हैं कि आप किसी को भी सुधार? नहीं भैया, नहीं सुधार सकते। आज तक मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने अपनी पत्नी को समझदारी से समझा लिया हो। एक व्यक्ति बता दीजिए, एक कमेंट बस कर दीजिए मुझे। एक व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जिसने अपनी पत्नी को समझदारी से समझा कर रख लिया हो। तो आपको किसने भैया वरदान दे दिया है कि आप पत्नी को समझा पाएंगे? आपके कष्ट, आपका प्रेम, आपकी त्रुटियां, आपके जितने भी किए हुए काम हैं, उनको एक सेकंडों में साइड में रख दिया जाएगा। आपकी एक गलती को लिख लिया जाएगा, जिसे कहते हैं ना मोटे मोटे अक्षरों में, और उस गलती को जीवन में बार बार उस समय बोला जाएगा जब आप एक समझदारी की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं, एक सफलता की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं। आपको कहा जाएगा आपने ऐसा किया है मेरे साथ। शायद आपसे गलती से भी हो गया हो, शायद आप ना करना चाह रहे हो, लेकिन आपको टोका जाएगा। आपकी बेवकूफ़ी आपको दिखाई जाएगी कि आप बेवकूफ़ हैं सच में। एक दिन आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं? आप उसको जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आप मूर्ख सच में बन जाएंगे। लोगों की कही हुई बातों को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, स्वीकार मत करिए। अच्छी बातों को स्वीकार कीजिए और गलत बातों को जितना जल्दी हो सके अपने विवेक से निकाल फेंकिए। अगर आप उनको अपने विवेक में बिठाएंगे तो प्रमाण नहीं है ये कि आप जीवन को सुधार पाएंगे। मैं प्रमाण नहीं देता। अगर ज़्यादा अपने जीवन को जीना है तो उतना ही सुरक्षित स्तर भी रखना पड़ेगा, उतना ही सुरक्षित चैम्बर भी अपने आसपास बनाना पड़ेगा। इन मूर्ख लोगों को अपने जीवन से जितना जल्दी हो सके निकाल फेंको, नहीं तो आपके जीवन को सर्कस बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे जोकर। ये मूर्ख हैं, नहीं समझ पाएंगे आपके दर्द को, नहीं समझ पाएंगे आपकी पीड़ा को। अपने जीवन में कुछ कठिन निर्णय भी लेने चाहिए, कठोर निर्णय भी लेने होते हैं यदि अपने जीवन को सुरक्षित करना है।
जब अपनी आत्मा को शांत करना है, यदि प्रभु से आपने जीवन को जोड़ लिया है तो कठोर निर्णय लेने में शंका ना करें। जहां पर आज पीड़ा मिल रही, प्रेम भी मिलेगा। जहां पर आज पीड़ा मिल रही, वहां पर सुख भी मिलेगा। वो उस प्रभु का दृष्टिकोण है, आपका नहीं है। वो उसका काम है, वो आपका काम नहीं है। आपको मात्र कर्तव्य करना है। कर्तव्य करेंगे तो सच में आप जीवन में सफल हो जाएंगे। दौड़ने का प्रयास ना करें ज़्यादा, बस कई चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है वहीं पर जहां पर वो है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ और एक विशेष विषय के साथ। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।